साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर हिरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली तैयबा गुल का नैब अफसरान पर इज्तिमाई ज़्यादती का इल्ज़ाम। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर इमरान डोगर और दीगर को नामजद कर दिया। हिरासानी और ज़्यादती केस में इदारा मोतसिब इस्लामाबाद बराए ख़वातीन में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, साबिक DG नैब लाहौर ने जावेद इकबाल के कहने पर झूठा मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया, लाहौर ले गए। नैब तफ्तीशी ऑफिसर इमरान डोगर ने दीगर नैब अफसरान के साथ मिलकर इज्तिमाई ज़्यादती की वीडियो बनाई, शौहर को खामोश रहने का कहा, वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इससे पहले उन्हें चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने दरख्वास्त सुनने के लिए गैर अखलाकी हरकत का कहा और ऐसा न करने पर धमकी दी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से गुफ्तगू की वीडियो भी वायरल हुई थी। इदारा मोतसिब का साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल समेत 12 अफराद को नोटिस, 16 जनवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। तैयबा गुल की दरख्वास्त पर 1 साल बाद समाअत हुई। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी गई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से जमा कराई गई दरखास्त में कहा गया कि इलेक्शन का इनकाद आईनी तकाजा है। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात का इनकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेट से इलेक्शन के अल्तवा की मंजूर कराई गई करारदाद गैर आईनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इक़दाम का इख्तियार नहीं है। 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ, सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सेनेट से इलेक्शन के अल्तवा से मुताल्लिक मंजूर करदा करारदाद को कल अदम तसव्वुर किया जाए। इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए सेनेट में मंजूर करारदाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। करारदाद को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देने की इस्तदा। करारदाद पास करने वाले सेनेटर्स के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की अपील। दरखास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कराने की हिदायत की जाए। दरखास्त में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सेनेटर दिलावर खान को फरीक बनाया गया है। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा और OIC भी करारदाद मंजूर क्यों ना कर लें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। माजी में जनरल ज़िया और जनरल हमीद गुल ने पंजाब पर सियासी जमातें मुसल्लत की। एक सवाल के जवाब में बिलावल ने कहा कि लाहौर से इलेक्शन लड़ने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी लाहौर को अपना समझती है। वो समझते हैं कि लाहौर में अब भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। बानी PTI ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि फैसला कल अदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत होने के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कोई भी अदालत मुकदमा वापस न करने पर इसरार नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बल्ले पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा मंजूर होगा। टिकट्स के हवाले से आज मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। इंशाअल्लाह आज फैसला हो जाएगा। 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इंतखाबात का इनकाद 8 फरवरी को होगा। ये पत्थर पर लकीर है। चाहेंगे कि हर सूरत में इलेक्शन हो। पुरुम्मीद है कि इलेक्शन वक्त पर होगा। बानी PTI के गैर मुल्की जरीदे में शाया आर्टिकल पर कहा, आर्टिकल शाया कराना बड़ी बात नहीं, कोई भी करा सकता है। उन्हें तो सादा कागज़ ले जाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का फैसला बरकरार। RO के फैसले के खिलाफ अपील्स मुस्तरद। शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानों के कागजात मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने शाह महमूद के कागजात जाली दस्तखत और मुल्तान के बजाय इस्लामाबाद के स्टैम्प पेपर होने की वजह से मुस्तरद किए थे।
लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग ऑफिसर कल तलब। लाहौर से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील करने वाला दरखास्त गुजार आज दूसरी बार भी पेश नहीं हुआ। अदालत ने एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दे दिया। सरगोदा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। डीजी खान से जरताज गुल और उनके शौहर के कागजात नामजदगी मंजूर। पेशावर से पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा के कागजात दुरुस्त करार, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। स्वाबी से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ पीटीआई के असद कैसर की अपील मंजूर, कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फरीकैन 8 जनवरी को तलब। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मुश्किल ही नहीं, लगता है नामुमकिन भी है। एक बार फिर वाइट वॉश 3-0 से शिकस्त। 1996 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट न जीतने की रिवायत बरकरार। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीते पाकिस्तान को 28 साल बीत गए। सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर सबकत ले जाने के बावजूद दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 115 रन पर ढेर। 130 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर हासिल कर लिया। गुज़श्ता 28 बरसों में ऑस्ट्रेलवी मैदानों पर मुसलसल छठी सीरीज और 17वें टेस्ट में शिकस्त। जीतना तो दूर, मैच ड्रॉ भी नहीं कर सके। कप्तान शान मसूद ने कहा कि सिडनी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में कम रन बनाए, हदफ 200 होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने इंजरी से निजात के लिए डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल नहीं किया। अबरार अहमद की इंजरी के हवाले से मेडिकल टीम की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि उन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसकी बेहतरी के लिए उन्हें मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज और ड्रिल्स करने की कई बार हिदायत की गई, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ 17 फरवरी से होगा। इवेंट के नवे एडिशन का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। 17 मार्च तक रहने वाले इवेंट में 34 मैचेस होंगे। पहले मरहले में मैच लाहौर और मुल्तान में खेले जाएंगे। दूसरे मरहले के मैचेस कराची और रावलपिंडी में होंगे। इवेंट का इफ्तिताई मैच क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान ये मैच होगा। फाइनल कराची में खेला जाएगा। कराची में 11, लाहौर और रावलपिंडी में 9, जबकि मुल्तान में 5 मैचेस होंगे। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। दोनों केसेस की समाअत पीर तक मुलतवी। अडियाला जेल में हुई समाअत में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी मौजूद थे। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा के मुताबिक प्रोसिक्यूटर ने फर्द जुर्म से मुतल्लिक अदालत से वक्त मांगा है। पीटीआई के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिब्बी मुआयना वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल ज़राए के मुताबिक सीने में इन्फेक्शन की वजह से परवेज़ इलाही को RIC लाया गया था। उनका तिब्बी मुआयना और ज़रूरी टेस्ट किए गए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जेहलम से फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद को नाअहल करार दे दिया। कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ात दुरुस्त करार। हिबा फवाद के कागजात मुस्तरद और नाअहल होने पर फवाद चौधरी भी तलब किए गए। फवाद चौधरी के NS 60 और 61 से मंजूर कागजात नामजदगी का हुक्मनामा वापस ले लिया गया। 9 जनवरी तक जवाब तलब। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के मुताबिक हिबा फवाद ने 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट्स छुपाए। फवाद चौधरी ने भी अपने कागजात में बीवी के बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की दौरों का नहीं बताया। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के साबिक सीनियर नायब सदर और साबिक MNA नजीब हारून MQM पाकिस्तान में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो का कहना है कि पूरी कौम इलेक्शन का इंतजार कर रही है। माजी में दहशतगर्दी, जलजले, सैलाब के बावजूद इलेक्शन हुए। गुज़श्ता रोज़ सेनेट में बैठे 12 लोगों ने अवाम के साथ मजाक किया। चंद रोज़ पहले पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले रज़ा हारून ने कहा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का साथ देंगे। लिसानियत कौमियत के नाम पर सियासत करके देख ली, आइए एक कौमी जमात का साथ दें।
मरियम औरंगजेब बानी पीटीआई के बरतानवी अखबार में शाया मजमून पर बरस पड़ी। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, कागजात मंजूर हो रहे हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। बानी पीटीआई ने किसी से मजमून लिखवाकर बेजा वावेला किया। पीटीआई ने पहले लाहौर हाईकोर्ट जाकर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश की और कल सेनेट में करारदाद की हिमायत करके बाहर आकर रोना पीटना किया। कौम को 8 फरवरी को इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। 8 फरवरी को मुल्क को 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सीडीए को धरने पर बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए आर्जी वॉशरूम्स बनाने का हुक्म। जिला इंतजामिया और पुलिस को किसी सूरत बलोच मुजाहिरीन को हरासा न करने की हिदायत। बलोच मुजाहिरीन हरासानी केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। हुक्म में अदालत ने कहा, बलोच मुजाहिरीन यकीन दहानी करवाएं कि वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मुजाहिरीन लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से पहले इंतजामिया से इजाज़त लें। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि एहतजाज से दीगर शहरियों के हुकूक और नकलो हरकत मुतासर हो तो इंतजामिया मुदाखलत कर सकती है। बलोच मुजाहिरीन को पुलिस और इंतजामिया से बातचीत के लिए फोकल पर्सन्स मुकर्रर करने की भी हिदायत। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बलोच मुजाहिरीन का धरना आज भी जारी। अवामी आमियत के केसेस की बराह रास्त नशरियात से इंसाफ के निज़ाम में मजीद शफाफियत आएगी, लोगों का एतमाद बढ़ेगा। लाजमी नहीं कि हर शहरी इत्तफाक करे, लेकिन नजर आए कि इंसाफ हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का फेडरल जुडिशल अकेडमी के ई कैंपस की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सिविल जजेस की तरबियत पर जोर। कहा, सिविल जजेस तरबियत याफ्ता होंगे तो अदालतों पर दबाव कम होगा। दरख्वास्त गुजारों का पहला वास्ता सिविल जजेस से पड़ता है। चीफ जस्टिस ने टेक्नोलॉजी को कलम की तरह अहम जरिया कहा। खुशी का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। Very happy to see that technology is being used. There are of course downside for judges, including myself, because when I go home my wife says you were slouching, you were not sitting properly, so there are downsides to it as well. So but that is for us to suffer and not for others. Previously we weren't too bothered about these things, but one has to be a bit more cautious. सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात में दुरुस्त अंदाज से ना बैठने को बेगम ने नोट कर लिया, सही से बैठने का कहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जुडिशल अकेडमी की तकरीब में हल्का पुल्का अंदाज। बराह रास्त नशरियात की खूबियों के बाद नुकसानात का बताया। कहा, नशरियात के दौरान अब ज्यादा मोहतात रहना होगा। 9 मई शाने से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी कायम। कमेटी 9 मई 2023 के वाक़यात का जायज़ा लेगी। 9 मई वाक़यात के मास्टरमाइंड, मनसूबा साज, सहूलतकार, अमल करने वालों का पता लगाएगी। ऐसे वाक़यात के फौरी और तवीलुल मुद्दती असरात का जायज़ा लेगी। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। निगरां वफाकी वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम की सरबराही में कमेटी 14 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। सुबह 7 बजे गैस आती है, फिर 1 बजे दोबारा चली जाती है, फिर 3 बजे आएगी, फिर रात को 9 बजे फिर चली जाएगी। रोज सिलेंडर भरवा रहे हैं, ठीक है, और गैस बिल्कुल नहीं आ रही। हुकाम बाला ने ऑर्डर किया था कि सीएनजी पंप्स बंद किए जाए, उसके बदले में हम सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सीएनजी पंप भी बंद है और हमें गैस भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है। जो काम का टाइम होता है उस टाइम पे तो गैस आती नहीं है, उसके बाद अगर आती भी है तो थोड़ी थोड़ी आती है। गैस आ भी नहीं रहा है ना। जब हमारा काम चलता है तो तब हम गैस का बिल जमा कर सकते हैं, जब काम ही नहीं चलता है तो गैस का बिल कहाँ से जमा करें। मतलब ना सुबह नाश्ते में गैस मिलती है और ना ही अगर दोपहर का आप खाना शाना बनाना चाहे तो उस पर गैस नहीं मिलती। गैस भी नहीं आ रही है, दूसरी तरफ से जो है ना बिल भी इतने ज्यादा आ रहे हैं। लोगों को खाने पीने की जो चीजें जो है ना वो नहीं मिल रही है खाने के लिए। सर्दी बढ़ते ही गैस नायाब। मुख्तलिफ शहरों से गैस प्रेशर में कमी तो कहीं मुकम्मल गायब। घरेलू सारिफीन को मुश्किलात, कारोबारी तबका भी परेशान। क्वेटा में सैटेलाइट टाउन, सरियाब रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों को गैस प्रेशर में कमी का सामना। पेशावर में सीएनजी स्टेशन की बंदिश के बावजूद घरेलू सारिफीन गैस से महरूम। लाहौर के कई इलाकों में गैस नायाब। गैर कानूनी कंप्रेसर्स के इस्तेमाल की भी शिकायत। सर्द इलाकों में गैस की खपत बढ़ने से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी मुतासिर। शहरियों का गैस की फराहमी के साथ गैस के निर्खों में कमी का मुतालबा।
बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। वादी कोयटा के पहाड़ों, ज़ियारत और कल्लात में बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। कल्लात में -2, कोयटा में पारा -1 डिग्री तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब में शदीद सर्दी, धुंध के बायस सूरज गायब। जनवरी में रातें मजीद सर्द रहने का इम्कान। पेशावर में धुंध की लहर बदस्तूर बरकरार। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। सर्द और खुश्क मौसम के बायस इन्फ्लुएंजा वायरस भी मुतहर्रिक। कराची, पेशावर के अस्पतालों में मरीजों का रश। इतवार से कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री रह सकता है। सिंध में 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध का ऐलान। कहा, सर्दी के बायस सिंध में स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली की गई। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी, मजीद नई बसेस पहुंच गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का कहना है कि बसेस पीपल्स बस सर्विस का दूसरा फेज है जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खरीदी थी। बसेस चंद रोज में सड़कों पर इस्तेमाल के लिए मौजूद होंगी। पेशावर में BRT का खसारा पूरा करने के लिए एक बार फिर किराया 5 रुपए से 20 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। समरी सूबाई हुकूमत को भेज दी गई। दस्तावेज के मुताबिक तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद BRT किरायों में इजाफा नहीं किया गया, जिसके बायस सूबाई हुकूमत को भारी सब्सिडी देना पड़ रही है। किरायों में इजाफे से सूबाई हुकूमत पर सब्सिडी की मद में बोझ कम होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत BRT को सालाना 3 अरब रुपए से जायद सब्सिडी दे रही है। गुज़श्ता साल जून 2023 में BRT के किरायों में 5 रुपए इजाफा किया गया था। हंगू के सरकारी स्कूल पर खुद को शमला नाकाम बनाकर 400 तालिब इल्मों की जानें बचाने वाले बहादुर और कम उम्र तालिब इल्म कौमी हीरो शहीद एतजाज़ हसन की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। एतजाज़ ने स्कूल में दाखिल होने वाले बमबार को बहादुरी से पकड़कर यह हमला नाकाम बनाया था और हंगू समेत पाकिस्तान भर का सर फख्र से बुलंद किया था। पर इसराइल के इंसानियत सोज हमलों की 3 माह मुकम्मल। 1800 से जायद हमलों में शहीद और लापता फ़लस्तीनियों की तादाद 29,000 से जायद हो गई। 22,838 शहदा की लाशें अस्पतालों में लाई गईं। शहदा में 9,730 बच्चे, 6,830 ख़वातीन शामिल। सहयूनी फ़ौज की कार्रवाइयों में 326 डॉक्टर्स, तिब्बी अमले के 326 अरकान और 106 सहाफ़ी भी शहीद हुए। इसराइली हमलों में 57,614 अफराद ज़ख्मी हुए। गजा में 19 लाख अफराद बेघर हो गए। सरकारी इमारतें, स्कूल, मसाजिद, गिरजाघर तबाह हुए। इसराइली फ़ौज ने 90 दिन में गजा पर 65,000 टन बारूद बरसाया। 30 अस्पतालों को मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल कर दिया। मुसलसल बमबारी से गजा रिहाइश के काबिल न रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक सरबरा का कहना है कि गजा के शहरी अपने वजूद के लिए रोज़ाना ख़तरात का सामना कर रहे हैं। इमदादी इदारों के लिए मुतासिरीन की मदद नामुमकिन हो गई है। कनाडा का पाकिस्तान के लिए सफरी हिदायतनामा जारी। सिक्योरिटी लेवल 2 में पाकिस्तान के सफ़र में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने का मशवरा। कैनेडियन हाई कमीशन ने कहा कि पाकिस्तान में गैर मुतवक्के सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस इंतहाई एहतियात बरतें। दहशतगर्दी, बेअमनी, फ़िरका वाराना तशद्दुद और अगवा का ख़तरा है। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में सफ़र से गुरेज करें। बांग्लादेश में आम इंतखाबात कल इतवार को होंगे। बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों का बॉयकॉट। अपोजिशन के बगैर इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की 5वीं बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने की राह हमवार। इलेक्शन से 2 रोज़ पहले मुसाफिर ट्रेन में आग लगने से 5 अफराद जाम बहक, कई बोगियां जल गईं। पुलिस ने वाक़े का जिम्मेदार अपोजिशन को करार दिया। अपोजिशन ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अमन व अमान के क़याम के लिए बांग्लादेश भर में फ़ौज तैनात कर दी गई। अपोजिशन गैर जानिबदार निगरान हुकूमत और शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है। अब तक बांग्लादेश नेशनल पार्टी की मरकजी क़यादत समेत 11,000 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके, हज़ारों रूपोश हैं। आलमी बरादरी का मुतनाज़ इंतखाबात के इनेकाद पर इजहार तशवीश।
दिल का रिश्ता ऐप के जरिए चौथी शादी। जावेद एक बिजनेसमैन है जबकि दुल्हन सहर तलाक याफ्ता खातून है। जावेद हसन की बीवियों का कहना है कि वह अपने शौहर की खुशी में खुश हैं और उम्मीद है कि वो अपनी सब बीवियों के साथ इंसाफ करेंगे। होस्टिंग भी कर चुके हैं, थिएटर भी कर चुके हैं, डायरेक्शन भी कर चुके हैं, टेली फिल्में भी कर चुके हैं जी। कभी सोचा कि कोई एक चीज करूं मगर अच्छी करूं? आते ना गने निकाल गने फुल। हाँ नहीं, मैंने ऐसा सोचा कि मैं एक चीज करूं, अच्छी करूं। हाँ। कि वो जिस शो के होस्ट माठे होते हैं वहां गेस्ट बहुत अच्छा जाता हूं। मुमताज़ अदाकार आगा अली बने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान। मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात। प्रोग्राम देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मारूफ अदाकारा महविश हयात को सालगिरह मुबारक। आर्ट और सिनेमा के लिए उनकी खिदमात पर उन्हें 2019 में तमगा इम्तियाज दिया गया।